हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बेस्ट बुक शेयर करने वाला हूं जो आप एसएससी सीजीएल के लिए यूज कर सकते हो और इसमें आप इजीली 2024 में एसएससी का एग्जाम निकाल सकते हो। इसके साथ साथ में मैं आपके साथ कंटेंट स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, कंप्यूटर। इसका मतलब है कि हर एक बुक के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, और क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए सिलेबस कवर करने से पहले उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि कंटेंट स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी। तो सबसे पहले कंटेंट स्ट्रेटेजी में जो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है वायर टू स्टडी, कि आपको जानना है कि आपको पढ़ना कहां से। ये बहुत जरूरी है कि आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको कहां से सिलेबस कवर करना। आपको सिलेबस उठाना है, टॉपिक्स देखने हैं और देखना है कि ये चीज मैं कहां से कवर करूंगा। हर एक कंपोनेंट मैं यूट्यूब चैनल से कवर करूंगा, किसी बुक से कवर करूंगा, या किसी पर्टिकुलर टीचर के नोट से वहां से कवर कर लूंगा, या किसी और पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से उन चीजों को आप कवर करो। ये आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस फिर आपको वही सेम कंटेंट स्ट्रेटेजी रखनी है, वही सेम मटेरियल रखना है, बार बार कंटेंट को चेंज नहीं करना है। कि कोई बुक आपने प्रेफर कर ली, फॉर एग्जांपल जनरल स्टडीज के लिए तरुण गोयल, बाद में कोई आपको बोलता है कि लूसेंट की बुक पे थोड़ा एडिशनल है, तो आपने वहां पे कंटेंट चेंज कर दिया, उससे बहुत नुकसान होता है। तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है कि पहले ही डिसाइड करना है किस पर्टिकुलर जगह से हमें कंटेंट को कवर करना। वो चीज आपको कैसे पता चलेगी, ये वीडियो आपको पूरा देखना है। हमने बुक्स भी यहाँ पे डिस्कस की है, कंटेंट स्ट्रेटेजी भी पूरी डिस्कस की है, फिर आपको आसानी होगी ये कंटेंट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी का पूरा खेल समझ आ गया, आप एग्जाम बहुत आसानी से निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि कहां से आपको पढ़ना है, कौन सा कंपोनेंट, जनरल स्टडीज कहां से कवर करना है, मैथ्स कहां से कवर करना है, टेस्ट्स कहां से लगानी, ये आपको पहले ही सोचना है कि आपको पढ़ना कहां से। एक बार आपका ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट आपको डिसाइड करना है कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सिलेबस को कवर करने की। फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस टाइम पे काम कर रहे होंगे, कोई भी पर्टिकुलर जॉब कर रहे होंगे और साथ साथ में वो एसएससी का एग्जाम भी निकालना चाहते। वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी, फिर आपके पास 10-12 घंटे नहीं होंगे दिन को पढ़ने के लिए। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना टाइम मिलता है रोज पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 घंटे मिलते हैं, तो उसी 4 घंटे में फिर आपको डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी। जो सिलेबस आपने उठाया, आपने डिसाइड कर लिया कहां से पढ़ना है, अब आपको देखना है कि हर दिन मुझे कितना कवर करना है, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी क्या मेरी रहेगी। क्या मैं पहले एक कंपोनेंट कवर कर लूं या हर कंपोनेंट का एक एक टॉपिक कवर कर लूं। उस स्ट्रेटेजी को थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको फॉलो करना है, उससे आपको एक तरह से मोटिवेशन भी मिलेगी और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। कोई स्ट्रेटेजी चेंज बाद में नहीं करनी, पहले डिसाइड करना है कि मुझे इस तरह से सिलेबस कवर करना है, इस तरह से टेस्ट लगाने हैं, इस तरह से मुझे रिवाइजेस करने हैं। हर एक चीज आपको पहले ही डिसाइड करना। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तीसरी जो चीज है, हमेशा ये जरूरी होता है कि जो आपने पढ़ा किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करो। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। और मॉक टेस्ट आप मेरे हिसाब से तकरीबन 3 से लेकर 5 सोर्सेस आप पकड़ के रख लो और उन्हीं 5 सोर्सेस को आप फॉलो करो। उससे क्या होगा, जो आपने लिमिटेड मटेरियल रखा होगा उसमें आपको वैल्यू एडिशन करने में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा अलग कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, थोड़ी एडिशनल चीजें पढ़ाते हैं, तो वहां से आपको वैल्यू एडिशन करने में काफी हेल्प मिलेगी। और मॉक टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रेफर कर सकते हो, पेड मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। उसके अलावा आप कोई बुक खरीद सकते हो जिसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट उन्होंने प्रिपेयर किए होंगे। कहीं से भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन 3 से लेकर 5 सोर्सेज आपको रखने हैं, उससे ज्यादा नहीं, अदरवाइज वो आपकी प्रिपरेशन में काफी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, साथ साथ में अगर हो सकता है तो टॉपिक टेस्ट भी लगाओ या सेक्शनल टेस्ट भी, ताकि आप हर एक चीज की परफॉर्मेंस को साथ साथ में चेक करो। एक बार ये डिसाइड हो गया तो लास्ट में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है बुक्स। कि अब आपको ये जानना है कि कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए, जो बेस्ट बुक्स है जिससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी हो। और इसके बाद हम बुक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, तभी मैंने ये पॉइंट लास्ट में रखा है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको कंसल्ट करनी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में कौन सी बेस्ट बुक्स अवेलेबल है, कौन सी टॉपर्स की रिकमेंडेड बुक्स है, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में भी और एग्जाम क्रैक करने में। सो अब हम बुक्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहला कंपोनेंट जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे वो है मैथ का कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है, जिससे आप एसएससी सीजीएल
2024 हो 25 है, इजीली आप निकाल सकते हो वो कौन सी बुक्स है। तो सबसे पहली बुक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है राकेश यादव की मैथमेटिक्स की बुक। ये बहुत अच्छी बुक है, हर एक टॉपिक को इन्होंने टच किया है, डिस्कस किया है, टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, कंसेप्ट्स मिलेंगे, हर एक चीज पर्टिकुलर बुक में मिलेंगी। रिकमेंडेड बुक है, बहुत सारे लोगों ने इसको कंसल्ट करके इजीली एसएससी का एग्जाम बहुत अच्छे स्कोर से निकाला है। तो अगर आप भी 2024 में एसएससी का एग्जाम निकालना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड बुक है मैथमेटिक्स के लिए। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं, उसके अलावा कंसेप्ट्स इन्होंने वहां पे डिटेल में मेंशन किए। दोनों हिंदी और इंग्लिश में ये बुक अवेलेबल है। जिस भी पर्टिकुलर मीडियम में आप पढ़ना चाहते हो, हिंदी में पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, बुक वहां पे अवेलेबल है, इजीली आपको अमेजोन से मिल जाएगी, वहां पे आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है गगन प्रताप सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। क्यों ये बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ? देखो, टायर 2 में थोड़ा बहुत कंसेप्ट काफी डिटेल में होते हैं, तो उन डिटेल कंसेप्ट्स को कवर करने के लिए मैं आपको गगन सर की बुक यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बुक है, एडवांस मैथमेटिक्स की ट्रिक्स यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी मेंशन है, साथ साथ में कुछ ट्रिक्स भी मेंशन है। क्यों ट्रिक्स मेंशन है? क्योंकि वहां पे आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप कंसेप्ट बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बेशक आपको आता भी होगा, लेकिन वो आपका काफी टाइम वहां पे कंज्यूम करेगा। लेकिन उस चीज को बहुत ही आसानी से करने के लिए यहाँ पे गगन प्रताप सर की बुक आपको हेल्प करेगी। अगर टायर 2 में आपको मैथ्स का एग्जाम देना है तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा टायर 2 के लिए, जो मैथमेटिक्स का कंटेंट वहां पे है। उसके अलावा एक और बुक आती है कि अगर आपको चाहते हो कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाए, बहुत सालों की प्रीवियस पेपर्स हैं, तो ये किरण पब्लिकेशन की यहाँ पे बुक है, बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे जो प्रीवियस एसएससी के पेपर्स हैं। और सबसे अच्छी बात इस बुक की है कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसका मतलब कोई टॉपिक आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर्स पढ़ा, अब इंटीजर्स का आप टेस्ट देना चाहते हो कि मेरा कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ, मैं कितने क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, आप इस बुक पे जा सकते हो। यहाँ पे उन टेस्ट्स को देख के आप इजीली ये समझ सकते हो कि आपने कितना कंसेप्ट क्लियर किया। उसके अलावा जो लास्ट बुक मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ वो पिनेकल की है। दोनों इंग्लिश और हिंदी में बुक मिल जाती है। यहाँ पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज देखने को आपको मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे चैप्टर वाइज कवरेज है कि चैप्टर के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चैप्टर कवर कर लिया, उसके बारे में टेस्ट देना है, यहाँ पे आप दे सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है, कौन कौन सी बुक्स हम खरीदें? सारी बुक्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये गगन सर की और राकेश यादव की बुक आप खरीद सकते हो, इन केस अगर आप कंसेप्ट्स पढ़ना चाहते हो। लेकिन इन केस अगर आप सिर्फ टेस्ट देना चाहते हो, कंसेप्ट आप किसी यूट्यूब चैनल से कवर कर लोगे, तो उस केस में ये जो दो बुक्स है, इन दोनों बुक में कोई एक आपको खरीदनी है, दोनों आपको खरीदनी नहीं है। या किरण पब्लिकेशन या पिनेकल की आप बुक खरीद सकते हो, दोनों में एक ही बुक खरीदनी है आपको, क्योंकि मैंने आपको सारी बुक्स बता दी जो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। अब आपको डिसाइड करना है आपके लिए कौन सी बेस्ट। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक बुक को मेंशन करना अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए मैंने सारी बुक्स को मेंशन कर दिया। ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट्स के लिए, दोनों टायर 1 एंड टायर 2 के लिए। और अगर आपको टेस्ट्स वगैरह देने हैं बुक से तो इन दोनों में से कोई एक बुक आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप इन दो बुक्स में कोई भी बुक खरीदना नहीं चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जो 2-3 साल पुराने पेपर्स एसएससी के, वो आपको उठाने हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपको इजीली एग्जाम का पैटर्न भी पता चलेगा और जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं क्या उनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वो भी वहां से आपको कवर हो जाएगा। तो मैथ्स के लिए जो बुक्स रिकमेंड है, चारों बुक्स आपके सामने हैं। मैंने तभी यहाँ पे इनके पिक्चर्स रखे हैं ताकि आपको रिकॉग्नाइज करने में इनको आसानी हो। दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक्स अवेलेबल है। जिस भी मीडियम से आप बिलोंग करते हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की आप बुक खरीद सकते हो और अपनी प्रिपरेशन जारी कर सकते हो। रिकमेंडेड बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, टॉपर्स इसको रिकमेंड करते हैं और इजीली उन्होंने यहाँ पे एसएससी का एग्जाम निकाला। नेक्स्ट हम जो पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करेंगे वो है रीजनिंग की बुक्स। रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है किसी भी एग्जाम के लिए, और यहाँ पे अगर एसएससी की एग्जाम की बात करें, एसएससी सीजीएल 2024 के लिए, तो जो पहली बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है पिनेकल की बुक। इसमें मैं आपको ज्यादा बुक्स रिकमेंड नहीं करूंगा, एक ही बुक रिकमेंड करूंगा, वो है पिनेकल की एसएससी रीजनिंग की बुक। इसमें आपको क्या मिलेंगे? इसमें आपको टेस्ट सीरीज एक तरह से मिलेंगे चैप्टर वाइज। ये दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आती है। अब इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? देखो, जो रीजनिंग के कंसेप्ट्स है, ज्यादातर इनमें कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एक लॉजिकल बेस पे कंसेप्ट लगाया जाता है, लेकिन वो कहां से आपको समझना है? वो कंसेप्ट या तो आप किसी कोचिंग क्लास से समझ सकते हो या किसी यूट्यूब चैनल से।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप किसी यूट्यूब चैनल से या अगर आप कोचिंग करते हो वहां से आपको रीजनिंग के कंसेप्ट समझने हैं, उनके नोट्स खुद से बनाने हैं। और जब टेस्ट की बात आए तो टेस्ट आपको कहां से देना है, पिनैकल की बुक से आपको टेस्ट देना है और अपने कंसेप्ट को यहां से क्लियर करना। खाली एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, ज्यादा नहीं मैथ्स की तरह, सिर्फ एक बुक, वो आपकी टेस्ट सीरीज के लिए होगी। बाकी जो आपके कंसेप्ट होंगे या अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो वहां से कवर कर सकते हो, किसी के नोट्स मिल जाएंगे वहां से कवर कर सकते हो, या आप यूट्यूब चैनल पे टॉपिक वाइज सर्च करोगे तो इजीली आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट मिलेंगे, उनको नोट डाउन करना है, समझना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आप कोई बुक खरीदो रीजनिंग की, वो आपको खुद से चीजें समझ नहीं आएंगी अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है। तो एक और लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा वो है कि रीजनिंग के आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड करोगे और जो वहां पे रीजनिंग का पोर्शन है उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। यहाँ से इजीली आपका रीजनिंग अराउंड 100% कवर हो जाएगा और इजीली आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड बुक आपके लिए रहेगी रीजनिंग के लिए वो सिर्फ पिनैकल की एसएससी की रीजनिंग की बुक है। आई होप रीजनिंग के लिए जो रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी या बुक यहाँ पे मैंने आपको बताई है वो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, वो है जनरल स्टडीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। 1000 तरह की चीजें होती है यहाँ पे, पॉलिटी होता है, जियोग्राफी होता है, इंडियन हिस्ट्री होता है, इंडियन इकोनॉमी होता है। तो इनके लिए आप अलग अलग भी बुक खरीद सकते हो, लेकिन वो आपके सिलेबस को बहुत वास्ट कर देंगे, उतना टाइम आपके पास नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको कवर करना। सबसे पहली बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक। इसको आपको थॉरली पढ़ना है, कोई नोट्स नहीं बनाने, थॉरली बुक को पढ़ना है। यहाँ से इजीली आपको एसएससी सीजीएल का सिलेबस कवर हो जाएगा। बहुत रिकमेंडेड बुक है, यूपीएससी के बहुत सारे कैंडिडेट्स भी इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आपको जरूर इसको कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है नियॉन क्लासेस की जनरल स्टडीज की बुक। ये भी बहुत अच्छी बुक है, लूसेंट के मुकाबले में ये बहुत अच्छी बुक है। वो क्यों? क्योंकि इसमें आपको टेस्ट सीरीज साथ में देखने को मिलती है। पहला, इसमें आपको 6 से लेकर 10 तक हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके अलावा की पॉइंट्स भी मेंशन है और साथ साथ में यहाँ पे आपको एमसीक्यूज भी मेंशन है कि कोई टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे आपका टॉपिक कवर हो गया, टॉपिक के साथ साथ आप यहाँ पे वहीं पे अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। लूसेंट में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती है जो आपको नियॉन क्लासेस की गॉडफादर जनरल स्टडीज में देखने को मिलती है। दोनों में आपको एक कंसल्ट करनी, दोनों आपको साथ में नहीं पढ़नी है। मैंने आपको पहले ही कहा है लिमिटेड कंटेंट रखना है आपको, लेकिन मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, जो बेस्ट बुक्स है उनके बारे में बता रहा हूँ। अब आपकी मर्जी है दोनों में आप कौन सी चूज करते हो। मैंने हर एक चीज इन बुक्स के बारे में आपको बता दी, तो मैं रिकमेंड करूंगा दोनों में एक बुक आपको खरीदनी है। उसमें ये चीज है कि कंसेप्ट बहुत डिटेल में है, लेकिन आपको एमसीक्यू सेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। लेकिन नियॉन क्लास की बुक में यहाँ पे आपको कंसेप्ट भी और साथ साथ में यहाँ पे आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज जो मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें रिसेंट इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो वाले टॉपिक्स आपको यूट्यूब चैनल से कवर करने हैं। वो इसलिए क्योंकि इन दो बुक से आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा, लेकिन जो बाकी जनरल नॉलेज के टॉपिक्स है जिनमें रीसेंट इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो बेस्ट रिकमेंडेड रहेगा आपके लिए कि कोई यूट्यूब चैनल पकड़ो जहां पे एसएससी का आपको सिलेबस कवर करवाया जाता है जनरल नॉलेज का, वो आप वहां से कवर करो। वहां से आपकी करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे, वहां से आपको जो जनरल स्टडीज के रिमेनिंग टॉपिक है वो भी कवर हो जाएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। इसके लिए कोई बुक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पता नहीं नया एडिशन में कितना इन्वॉल्व किया होगा, कितनी सारी चेंजेस हुई होगी। लेकिन यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मेहनत करते हैं लोग, ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, नए नए इवेंट्स इन्वॉल्व करते हैं, वहां से आपको बेटर कंटेंट मिल सकता है। तो जनरल स्टडीज के लिए इन दोनों में एक बुक आप कवर कर लोगे, साथ में जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे वो किसी यूट्यूब चैनल से आप कवर कर लोगे। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के कंपोनेंट की। इंग्लिश कंपोनेंट में सबसे पहली बुक मैं जो आपको रिकमेंड करने वाला हूं वो है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में आपके सारे इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे और वॉल्यूम 2 में आपकी जो वोकैबुलरी है तकरीबन 60 to 70% कवर हो जाएगी। जो रेस्ट आपकी वोकैबुलरी है वो आपको ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल से कवर करनी है। उसके लिए मैं आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। है एसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन की भी बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन इतनी सारी बुक्स आपको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आपके इंग्लिश के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, साथ साथ में 60 to 70% वोकैबुलरी आपकी कवर हो जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं, जहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह या रूट वर्ड सीखने की जरूरत है, वो आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। अरिहंत की भी एक बुक आती है एसपी बख्शी की, लेकिन उसके मुकाबले में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नीतू सिंह की बुक खरीदो। लेकिन ये ज्यादातर हिंदी में बुक आती है,
लेकिन अब इन्होंने दोनों एडिशंस निकाले हैं, तो वहां से आप वो एडिशन भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में इंग्लिश में ग्रामर की बुक चाहे तो अरिहंत की बहुत अच्छी बुक आती है। बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से आपके निकल जाएंगे और साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हो। एक और चीज जो मैं जनरल इंग्लिश में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से ट्रिक्स सीखनी है, जो मैंने अभी डिस्कस किया, और अपनी वोकेबलरी भी आपको सुधारनी है। लेकिन ऑनलाइन किसी सोर्स से सिनोनिम्स, एंटोनियम्स या इडियम्स एंड फ्रेजेस भी ऑनलाइन आपको याद कर। इसके लिए ब्लैक बुक भी आती है, बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या किसी बुक से कवर कर सकते हो। लेकिन एट अ टाइम इनको याद नहीं करना है, हर दिन आपको 10-10 का टारगेट रखना है कि हर दिन मैं थोड़े वोकेबलरी अपनी बढ़ा देता हूँ, थोड़े सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कर देता हूँ, तो एग्जाम तक आपको बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद होंगे। लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट तक कोई एक दिन रखोगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए, ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक साथ में सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद नहीं होंगे। लेकिन हर दिन आप 10-10 का टारगेट रखोगे, आप देखोगे एग्जाम तक आपको 2000 या 3000 तक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स याद होंगे। तो इंग्लिश के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स थी आपके सामने है, मैंने आपको लिमिटेड कंटेंट बताया, या इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स है। पिनैकल की बुक्स आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक्स आती है, विरन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर आता है, बहुत सारी चीजें हैं जहां से कवर हो सकता है। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है जहां से आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जो है कंप्यूटर साइंस का कंपोनेंट। कंप्यूटर साइंस के लिए मैं 3 चीजें आपको रिकमेंड करता हूँ। पहला, जो कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, या तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, या तो किरण पब्लिकेशन की कंप्यूटर साइंस की एक बुक आती है, वहां से कवर हो सकता है। लेकिन अगर आपको डिटेल में कुछ कंसेप्ट कवर करने हैं तो सीबीएसई या एनसीईआरटी के बुक से वो सारे कंपोनेंट्स आप कवर कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एसएससी सीजीएल के लिए आप एक ही बुक प्रेफर करो, या किरण पब्लिकेशन की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक का प्रेफर करो, या अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक प्रेफर करो। बाकी जब आप मॉक टेस्ट दोगे वहां से आपकी बाकी चीजें कवर हो जाएंगी, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जो आपको इस बुक से नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन आपको यूट्यूब चैनल से कवर करने हैं। इस तरह से आपका कंप्यूटर साइंस कवर हो जाएगा। अदरवाइज इसके लिए बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन उसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होगा और उतनी नीड आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए नहीं है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। यहाँ पे आपने हर एक चीज के बारे में सीखा, कौन सी बुक्स बेस्ट है, कौन सी बुक्स आपको रिकमेंड करनी चाहिए, कहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने चाहिए, किस तरह से टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, हर चीज के बारे में यहाँ हमने बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।